मैंने बंबई में एक जुमला कहा था, हम इंसान जवाब देने में कभी कभी एक्सक्यूज लाते हैं। कभी कभी मसलन आपने कहा क़िबला आप फला तारीख को आ जाएंगे, मैंने कहा मैं अभी बताता हूं डायरी देख के। ठीक है, फला सवाल का जवाब क्या है, मैंने कहा बस अभी चंद मेहमानों के साथ हूं, इनके जाने के बाद आपको कॉल करता हूं। ठीक है, फला काम में हूं, अभी बताता हूं, अभी फोन आ रहा है, अभी बताता हूं। हम अपने कामों में एक्सक्यूज देते हैं। समझ में आ रही है बात? अली के 63 साल की जिंदगी में मुझे एक सवाल बता दो जहां अली ने कोई एक्सक्यूज दिया हो। अली ने कभी कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। यह सवाल पूछा गया, यह जवाब दिया। कभी कभी ऐसा हुआ कि आने वाले के सवाल को भी दोहराया और जवाब को भी दोहराया। अली ने कभी कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। मिंबर पे जा रहा हूं, अभी बताता हूं, मुसल्ले पे जा रहा हूं, अभी बताता हूं, मस्जिद में जा रहा हूं, अभी बताता हूं, नबी ने बुलाया है, अभी बताता हूं, घर में जा रहा हूं, अभी बताता हूं, जंग में जा रहा हूं, अभी बताता हूं। कभी अली ने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। हां, ऐसा तो हुआ है कि सवाल करने वाले ने अली से सवाल किया और आपने अपने बेटे हसन से कहा बेटा जरा तुम इसका जवाब दो। आय हाय हाय, कुर्बान जाऊं आपकी खामोशियों पर। बेटा जरा तुम जवाब दो। मेरे मौला ये हसन से जवाब क्यों दिलवा रहे? क्या कल्ब रुशैद ताकि दुनिया को पता चल जाए कि अली के घर का बच्चा भी अली होता है। सलामत रहें। समझ रहा है मेरा मजमा? तो अब सबसे बड़ी चीज क्या हुई? सवाल पूछने की आजादी है। पूछो भाई, जिसको जो पूछना है पूछे। क्यों? इसलिए कि सवाल से इल्म बढ़ता है, सवाल करने से इल्म बढ़ता है। रसूल क्या फरमा चुके हैं? अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा। इल्म होगा तब दरवाजा पहचानेंगे ना, इल्म नहीं होगा तो दरवाजा कैसे पहचानेंगे? शहर के किनारे घूमते रहेंगे, शहर के किनारे घूमने से शहर में थोड़ी दाखिला मिलता है हुजूर, दरवाजा मिलने से दाखिला मिलता है। पता नहीं, बड़ा सादा जुमला मैंने इस्तेमाल किया। शहर के इर्द गिर्द घूमने से शहर में दाखिला नहीं मिलता, दरवाजा मिले तो दाखिला मिलता है। ठीक है ना? तो क्या कह रहे हैं? इल्म बढ़ाओ। इल्म कैसे बढ़ेगा हुजूर? सवाल करने से। अच्छा, जब आप सवाल करते हैं और जब आपको जवाब मिलता है तो इल्म के साथ साथ अंदर एक कैफियत बढ़ती है। उस कैफियत का नाम है फिक्र बढ़ना। फिक्र, साहिब फिक्र हो जाते हैं आप में एक फिक्र आ जाती है। जब आप सवाल पूछते हैं और आपको सही जगह से सही जवाब मिलता है तो फिक्र बनती है। वो फिक्र आगे चल के इनकलाब बनती है, इनकलाब एहतजाज बनता है। एक छोटी सी फिक्र इनकलाब को जन्म देती है, इनकलाब एहतजाज को, और एहतजाज हुकूमतों को बदल देती है, बादशाहों को गिरा देती है। इस ज़मीन पे दो चीज़ की इजाज़त नहीं थी, एक सवाल पूछने की इजाज़त नहीं थी, एक बादशाह के ख़िलाफ़ एहतजाज की इजाज़त नहीं थी। फिर दोहरा रहा हूँ, एक सवाल पूछने की इजाज़त नहीं थी, एक राजा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं थी। न कोई सवाल पूछे भरम ख़त्म हो जाएगा, न कोई राजा के ख़िलाफ़ एहतजाज करे सरकार ख़त्म हो जाएगी। कमाल है अहले बैत के घर का, बड़ा एहसान है इंसानियत पर। बाप ने सवाल पूछने का सलीका सिखाया, बेटी ज़ैनब ने बादशाह के दरबार में एहतजाज का सलीका सिखाया। यह एहतजाज का सलीका बशरियत में किसने सिखाया? ज़ैनब ने। एहतजाज करबला में खड़े होकर नहीं किया दोस्तों, एहतजाज शाम में जाके किया है। जहां से पॉलिसी चली थी ना, वही जाके पॉलिसी के खिलाफ बात की है। कुछ बात समझ में आ रही? कुछ समझ में आ रहा है? पॉलिसी के खिलाफ वहां जाके गुफ्तगू की है। जहां से पॉलिसी चली थी वहां जाके बताया हार गई। तुम्हारी जो पॉलिसी यहां से चली थी कि तुम मेरे भाई को कत्ल कर दो और जीत जाओगे, तो तुम हार गए, तुम खत्म हो गए। और ज़ैनब ने बादशाहत को कैदी होने की हालत में रौंदा है, समझिएगा। और यह हालत कब पैदा होती है? जब फिक्र बनती है। फिक्र कब बनती है हुजूर? जब सवाल पूछा जाए।
और सवाल का जवाब देने वाला कोई हो।